जो हमारी रवि ओपी शर्मा जी, मैं नाम आज रवि ओपी शर्मा जी का लूंगा, लेकिन इसको आप हर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर का नाम है वो अपना नाम आप इसमें समझ लेना। वो चाहे आज आप खुद हैं या अपनी टीम के साथी जो हमारे साथ इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं या आगे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सभी को आप ये मान के चले कि मैं रवि ओपी शर्मा जी के नाम से ही संबोधित करने वाला हूं। तो आप अपना नाम उसमें आप उसको एनालाइज कर लेना कि उसमें से मीडिया में और रवि ओपी शर्मा जी में कौन सही है, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें क्या सही है और क्या नहीं है, और इसका हम डायरेक्ट सेलर को क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, या आप इस चीज से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग सही और अच्छा काम है भी या नहीं है, क्योंकि जब हम कोई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर हम उसको इनवाइट वो देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल होना स्वाभाविक सी बात है। मैं भी अगर किसी चीज के बारे में अगर बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर ऐसी खबर देखूंगा तो मेरे मन में भी आएगा, तो नेचुरल सी बात है कि हो सकता है कि आप सबके दिमाग के अंदर भी कोई ऐसी चीज हो, तो उसको भी हम चीज इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है भी, डायरेक्ट सेलिंग में जो बहुत ज्यादा दिखावा होता है, कुछ लोग बोलते हैं भी इसमें बहुत ज्यादा दिखावा होता है, वो सही है या नहीं, या दिखावा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको हम कवर करेंगे। और आगे हमें दिखावा करते रहना चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए, ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं आज आप सब साथियों के साथ बातचीत करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम राजेश पूनिया है और मैं प्राउडली डायरेक्ट सेलर हूं। सन 2000 से 25 साल का मेरे को इस लाइन के अंदर एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे और जो पीछे कुछ दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे और जो अन्य सोर्सेज पे मैंने देखा जाना, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि मीडिया क्या बोल रहा है और हमारे जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स हैं या जो हमारे सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर रवि ओपी शर्मा जी है वो क्या बोलते हैं, उसको हम देखते हैं और दोनों के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहले जो चीज है सर, जो मैं समझ पाया और जो मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि हमें रवि शर्मा जी ने अपनी 100 करोड़ रुपए पर मंथ से ऊपर की इनकम बताई है, लेकिन जब हम इसकी सच्चाई जानेंगे और मैं जिस आधार पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा। हम डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक बहुत विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स। आप चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा रवि ओपी शर्मा जी वायरल से सच्चाई तक। तो आपको उस एपिसोड में जाना है और उसमें आपको वो सारी चीजें जानने और देखने को मिलेगी। तो उस एपिसोड में अगर आप जाके देखेंगे तो रवि ओपी शर्मा जी जो बताते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो मैंने इसमें बोला वो 120 करोड़ रुपए मंथली टर्नओवर बोला, जिसको कुछ कंपनियों में पीवी या बीवी बोला जाता है। अगर हम इसको रुपए में देखेंगे तो हो सकता है ये 150 से 200 करोड़ मंथली टर्नओवर पर भी चला जाए। तो इस बात के लिए मैं सबसे पहले अपने जितने भी मीडिया चैनल्स हाउस हैं उन सब का, और जो साथी सोशल मीडिया के ऊपर या जो यूट्यूबर साथी जो इसको वायरल कर रहे हैं जाने या अनजाने, उन सब का मैं थैंक्स करूंगा कि हो सकता है कि हम डायरेक्ट सेलर्स या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतना प्रचार हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी शायद नहीं कर पाते जितना आपने एक हफ्ते में हमारा फ्री में प्रचार कर दिया। तो इसके लिए मैं सभी मीडिया हाउसेस का और उन यूट्यूबर्स का मैं थैंक्स करूंगा कि उन्होंने हम डायरेक्ट सेलर्स को इतना पॉपुलर बनाया। और इसमें थोड़ी सी जो चीज मैं कहूंगा कि अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर होमवर्क करके इसको चलाते तो शायद और हजारों लाखों लोगों के बीच में जो उन्होंने प्रचार किया वो प्रचार उनकी भलाई में, उन लोगों को देखने वाले की भलाई में यूज हो जाता, और जो वो मीडिया हाउस या जो हमारे सोशल मीडिया साथी हैं उनकी शायद गुडविल को ऊपर उठाने में हेल्प करता। क्योंकि सच्चाई है वो सामने आती है देर या सवेर, और जब हमारे सामने सच्चाई आती है तो हम ये देखते हैं भी उस घटना में सच्चा कौन था। तो जो सच्चा होता है उसकी गुडविल ऊपर चली जाती है, और जो सच्चा नहीं होता अब वो आगे से अगर सच भी बोलेगा तो शायद लोग उसकी बातों पे उतना विश्वास नहीं कर पाएंगे जितना उससे पहले वो चीज
उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे। सेकंड जो चीज अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जो सोशल मीडिया या मीडिया हाउसेज में दिखाई, वो हमारे जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हैं उनकी महंगी कार, महंगी घड़ी, महंगे घर या प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। तो अगर आप उस एपिसोड में जाएंगे चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऊपर, तो उन्होंने ना केवल अपनी टर्नओवर का प्रूफ दिखा रखा है, बल्कि उन्होंने अपनी 40 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर इनकम का भी प्रूफ दिखा रखा है। और जो उनके पास अभी करंट में महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनकी आरसी और वो सारी चीज उन्होंने ले रखी है, वो चीज आप उस पर जाके क्लैरिफाई कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात जो इस टॉपिक में क्लियर हुई, जो खास करके नए डायरेक्ट सेलर हैं जो इसमें मेहनत कर रहे थे, हम एक चीज को बार बार बोलते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट सेलर का जो बिजनेस है, जो उसने बिल्ड किया है, उसने जो मेहनत की है, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो मीडिया हाउसेज को उठाना चाहिए था, जो एक पॉजिटिव वे में, ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आज आप इसको शुरू करते हैं तो इसका फायदा आपकी पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन शायद मीडिया हाउसेज ये दिखाना भूल गए या उन्होंने जानबूझ के नहीं दिखाया। लेकिन उस एपिसोड को आप देखोगे तो आपके सामने चीज क्लियर हो जाएगी कि इस बिजनेस की शुरुआत, जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा जो बिजनेस है, इसकी शुरुआत रवि शर्मा जी ने नहीं की, उनके फादर साहब ने की। और उनके फादर साहब ने जो बिजनेस किया वो एज इट इज उनके फादर साहब के एक्सपायर होने के बाद उनकी मदर को ट्रांसफर हो गया। जैसे हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनकी जो पेंशन है वो उनके जाने के बाद उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वो उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि वो जो इनकम है वो ना केवल अपनी उनकी वाइफ तक सीमित रहती है, बल्कि उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। तो अगर ये सारी चीज सही तरीके से सोशल मीडिया या मीडिया हाउस वाले दिखाते तो शायद उनकी रेपुटेशन भी ऊपर उठती और हजारों लाखों परिवारों का, जो आज हमारे बहुत से साथी हैं जो कम इनकम के अंदर अपनी इनकम को गुजारा करने के अंदर विवश है, या जो कम इनकम के अंदर अपनी इतनी कीमती समय और अपनी लाइफ को लगाने पे जो मजबूर हैं, उन साथियों को एक अच्छा रास्ता दिखा पाते। लेकिन फिर भी मैं थैंक्स हूं उन हाउसेस का जिन्होंने इसको इतना हाईलाइट किया और जिसकी वजह से लोग इसके बारे में जानने को उत्सुक हुए। एक जो और चीज है जो मीडिया हाउसेज ने या जो हमारे साथी सोशल मीडिया साथी है, उन्होंने जो एक चीज करनी चाहिए थी जो शायद उन्होंने नहीं की, उन्होंने मनी सर्कुलेशन और हमारे प्रोडक्ट बेस को एक करके दिखाया। उन्होंने ये थोड़ा सा जानने का प्रयास नहीं किया भी क्या मनी सर्कुलेशन और प्रोडक्ट बेस एक चीज है। उन्होंने जो टर्नओवर के आंकड़े दिखाए कि इस सन में डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा ये था, डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा ये था, लेकिन उसमें जो उन्होंने कंपनियों के नाम लिए, उसमें उन कंपनियों के नाम लिए जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आती थी। तो इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले तो, कि 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको हम एक ही उसमें बोलते थे। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन दी, 2021 के अंदर इसके रूल्स दिए और 2023 में इसके रूल्स के अंदर इन्होंने और ज्यादा सुधार किए। तो उसके बाद जो लीगल नाम है, मैं आप सभी डायरेक्ट सेलर्स को कहूंगा कि अभी जो हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए या जो डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो लीगल नाम है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर्स है। तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो मनी सर्कुलेशन एक्ट है, इसको अगर आप देखेंगे, इसको आप पढ़ भी सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने गूगल पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये इसका हिंदी में है, इसको अगर आप देखोगे ये इंग्लिश में है, आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सन 1978 से जो मनी सर्कुलेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। और जो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड काम है, इसको अगर आप देखोगे तो जो भारत सरकार है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, इन्होंने इसको लीगल काम घोषित किया हुआ है। 2021 और 2000 रूल्स 2021 और 2023 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एक्ट के तहत अफेयर्स, उसमें आप जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये सारे रूल्स हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।
कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लीगल कंपनी है, लीगल डायरेक्ट सेलर है, वो क्या क्या काम कर सकता है और वो क्या क्या काम नहीं कर सकता है, और मनी सर्कुलेशन कंपनी क्या क्या क्यों उसको बैन किया हुआ है, और कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आती है। तो जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इन दोनों चीजों को हमारे मीडिया हाउस के साथी अलग अलग करके बताते तो उसमें दो फायदे हो जाते। पहला फायदा क्या होता कि जो हमारा युवा साथी है या जो हमारा इस लाइन का जो न्यू साथी है, वो पहले से ही उसको पता चल जाता कि मनी सर्कुलेशन क्या चीज है, प्रोडक्ट बेस क्या चीज है। तो उस वजह से ना केवल वो हजारों लाखों साथी जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत कंपनियों में जाने या अनजाने जा रहे थे या जा सकते हैं, वो बच जाते, और जो सही कंपनियों में हजारों लाखों लोग अपना कैरियर बिल्ड कर सकते थे, वो बिल्ड करने में उनको आसानी हो जाती, और कहीं ना कहीं उन मीडिया हाउसेज को अपनी रेपुटेशन को ऊपर उठाने में उनको मदद मिल जाती। क्योंकि जब भी सच्चाई सामने आती है तो जो सच्चाई होती है, जो सच्चाई के साथ होता है, उसकी रेपुटेशन ऊपर जाती है, और जो सच्चाई के साथ नहीं होता और कुछ टाइम की लोकप्रियता के लिए, या हमारे रतन टाटा जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो हमारे तुरंत लाभ के लिए जो दूर का नुकसान देखना भूल जाता है, उसको अल्टीमेटली अपनी रेपुटेशन से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये चीज इसमें है और इसको आप देख सकते हैं। इसका दूसरा चीज क्या है जो मीडिया हाउस को किया और जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, अभी उन्होंने क्या किया कि मनी सर्कुलेशन और प्रोडक्ट बेस को उन्होंने एक साथ करके दिखाया। इसका मतलब उन्होंने क्या दिखाया कि डायरेक्ट सेलिंग करना ही गलत है। जैसे इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे आज भारत सरकार ने क्या नियम बना रखा है कि ड्रग्स को बेचना, खाना पीना करना वो गलत है, लेकिन कोई काम सही है और उसको अगर सही तरीके से कोई कंपनी नहीं कर रही या कोई इंसान उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम तो सही है लेकिन उसको करने वाली कंपनी या इंसान सही या गलत हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि दूध बेचना हमारे इंडिया में सही काम है, लेकिन मिलावटी दूध बेचना गलत काम है। हमारे यहाँ पे पैसा सही काम है, पैसा सही चीज है, लेकिन नकली पैसा है उसको उसके अंदर लेन देन करना गलत काम है। लेकिन हमारे मीडिया हाउसेज ने क्या किया कि उसने डायरेक्ट सेलिंग काम को ही गलत बता दिया, जबकि उनको ये डिफरेंस करके बताना चाहिए था कि डायरेक्ट सेलिंग में ये सही चीज है और ये चीज सही सही नहीं है। तो इस चीज को अगर एक्सप्लेन करके बताते तो मेरे को लगता है कि वो जनता के हित में भी होता और हमारे सरकार के हित में भी होता, और जो हमारे सोशल मीडिया साथी है या जो हमारे मीडिया हाउसेज के साथी है उनको भी बेनिफिट होता। क्योंकि मेरे एक लाइन है मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूं कि अगर हम जाने या अनजाने उन लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं जो सही नहीं है, तो हमारे से जो सही लोग हैं वो दूर हटना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को सभी साथियों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जाने या अनजाने हमने उन लोगों को खुश करना शुरू कर दिया जो सही नहीं है, तो हमारे से जो सही लोग हैं वो दूर हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने सही लोगों को खुश करना शुरू कर दिया या हम सही लोगों के पक्ष में हम काम या बात करने लग गए, तो हमारे से जो सही लोग हैं, जो सही लोग नहीं हैं, वो अपने आप दूर हटना शुरू हो जाएंगे और सही लोग हैं वो अपने पास आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमारी लाइफ को हमें खुशनुमा बनाना है, पैसे के अलावा भी जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हमारे पास सही और अच्छे साथियों की हमारे को जरूरत होती है। और जब हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो उस समय भी हमें सही और अच्छे साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर हमने ज्यादा पैसे या ज्यादा लोकप्रियता के लिए उन लोगों को साथ लेना शुरू कर दिया जो सही नहीं है, तो वो उस समय हमारे साथ वफादारी नहीं रखेंगे जिस समय हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा या लोकप्रियता आ जाएगी। तो ये कुछ विचार थे जो मेरे ख्याल से अगर हम इसको ध्यान में रखते तो ये सबके लिए एक अच्छा और भला हो सकता था। दूसरा जो टॉपिक मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उसमें ये बार बार बताया गया भी क्या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा दिखावा होता है, या क्या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में
ऐसे दिखाया जाता है कि नए लोगों को बरगला के उनका पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता है। तो इसके ऊपर हमें कुछ चीजें समझनी है साथियों कि अगर हम पहले लीगल और इलीगल, एथिकल और अनएथिकल को स्टडी करना शुरू कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली सही लोगों के संपर्क में आएंगे, सही कंपनी के उसमें आएंगे और सही जगह हमारा पैसा निवेश होना शुरू हो जाएगा। अभी हम दूसरी चीज देखते हैं भी क्या ये सिर्फ जो दिखावा शब्द बोल रहे हैं या जो ये प्रलोभन शब्द बोल रहे हैं, क्या सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग में होता है या हमारे जीवन में और कहीं भी होता है? उस चीज को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज क्या है कि हमें ये देखना और समझना होगा अभी वो जो दिखावा हुआ जा रहा है, दिखावे का मतलब वो जो प्रचार हो रहा है या जिस चीज का प्रमोशन किया जा रहा है वो सच्चा है या झूठा है, या वो मतलब सही है या गलत है। अब ये चीज हमें समझना होगा अभी क्या डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी प्रचार होता है या जितना भी प्रलोभन दिया जाता है या जितने बड़े सपने दिखाए जाते हैं क्या वो सभी झूठे और गलत है? और क्या डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जितने हमें प्रलोभन बताए जाते हैं, जितने बड़े काम बताए जाते हैं, जितने बड़े सपने दिखाए जाते हैं या जितना प्रचार या दिखावा होता है क्या वो सारे सही है? तो हमें 1 मिनट में अंदाजा लग जाएगा कि जो यही टीवी चैनल करोड़ों रुपए लेके जितने विज्ञापन दिखाते हैं उनकी सच्चाई और प्रचार का अगर आप आकलन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर का जो दिखावा है और सच्चाई है उसके अंदर कितने % सच्चाई है। जो पहली चीज है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इससे अलग हट जाएं और हम अपने सामाजिक जीवन में आए, अपने जीवन की कुछ सच्चाइयों को अगर हम मंथन करेंगे तो हमारे सामने कुछ बातें आएंगी, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी हम अपने जीवन में कोई नई रिलेशनशिप आती है, न्यू रिलेशनशिप, नया रिश्ता जब हम जुड़ता है तो उस समय हम दिखावा करते हैं या नहीं करते? तो अगर आप देखेंगे कि आज अगर हम कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई नया रिश्ता जोड़ते हैं, मान लो हमारा बेटा या बेटी का कोई रिश्ता है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पहले लड़का और लड़की को आपस में एक दूसरे को देख लेने दो। इसका समझ आ गया? अभी लड़का और लड़की तो हम जब से पैदा हुए तब से हम देखते आ रहे हैं, फिर इस लड़के और लड़की को आपस में देखने या दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो हमारे लिए नया रिश्ता है, ताकि वो एक दूसरे की जान पहचान हो जाए। जब वो लड़का और लड़की ये बोलते हैं कि भाई हम दोनों को एक दूसरे को जच रहे हैं, फिर हम क्या बोलते हैं भी एक दूसरे की फैमिली आपस में मिल लो। अब फैमिली मिल लो का मतलब क्या है कि उसमें हम अपनी भूतकाल के बारे में, अपने खानदान के बारे में बताएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, अपनी इनकम के बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएंगे। वो सारी की सारी चीजें दोनों फैमिलीज, दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ दिखाते हैं। अब ये दिखावा है या नहीं, आप इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी फिर क्या होगा कि जिस समय हम देखने गए थे, जब वो रिश्ता जोड़ने गए थे, उस समय क्या हम उसी रूप में चले गए थे जैसे हम रूटीन में जाते हैं, या कुछ हम मेकअप करके गए थे, कुछ एक्स्ट्रा तैयार होके गए थे? तो जब हम वो मेकअप करके गए थे तो क्या हम वो दिखावे के लिए गए थे या नहीं गए थे? दोनों ही फैमिली। अभी क्या हुआ कि हम पहले से थोड़े से शायद कम दिखावा कर रहे थे, शायद एक दूसरे को कम इंप्रेस कर रहे थे। अभी उन बच्चों की रिंग सेरेमनी हो जाती है। अब जब रिंग सेरेमनी का फंक्शन होता है तो उसके अंदर जो सारा कुछ होता है, इवन गांवों में या कुछ मैंने देखा है भी कुछ परिवारों में ऐसे रीति रिवाज भी होते हैं कि उस रिंग सेरेमनी में एक दूसरे को क्या लेने देने वाले हैं उससे पहले अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को इनवाइट किया जाता है कि ये लेना देना कर रही है। अभी अगर आप जाएंगे कि जब वो शादी होगी तो शादी के वक्त जो दिखावा होगा वो होगा या नहीं होगा, या हम रूटीन में जैसे हैं वैसे ही चले जाते हैं? यानी कि जब भी हमारे जीवन में कोई खास फंक्शन होता है, खास अचीवमेंट होती है, कोई नया रिश्ता जुड़ता है, तो साथियों ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि हम उसके अंदर दिखावा करते ही करते हैं। लेकिन हमें दिखावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर वो दिखावा सच्चा है, अच्छा है, तो हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर वो दिखावा सच्चा और अच्छा नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इस कामयाब डायरेक्ट सेलर की बात करेंगे तो इनका जो दिखावा था वो सच्चा भी था, अच्छा भी था। वो लोगों को प्रेरित करने वाला था, लोगों को प्रेरणा देने वाला था।
लोगों को भ्रमित करने वाला नहीं था, वो लोगों को विश्वास देने वाला था, लोगों का आदर्श बनने वाला था, लोगों को विश्वासघात करने वाला नहीं था। हाँ, अगर ये कोई लीगल या एथिकल काम नहीं, इन एथिकल काम नहीं होता, लीगल नहीं होता, या उनकी टर्नओवर में या उनके में सच्चाई नहीं होती, जो उन्होंने जीएसटी के लिए बोला और जीएसटी में सच्चाई नहीं होती, तो ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। ये मेरे पर्सनल विचार है, हो सकता है कुछ साथी इसमें सहमत हो, कुछ साथी हो सकता है इसमें सहमत नहीं हो। जैसे अभी हमारे में से बहुत से माँ बाप है, मैं किसी दहेज के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करते हैं, लेकिन जो उस फंक्शन में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए इम्प्रेस करने के लिए अगर कर्जवान बन जाते हैं, जो कि हम ज्यादा, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए इतना कि वो लोगों की कर्ज उसमें आ गई, तो ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। और एक बहुत प्यारा सा एक मेरा चुटकुला है जो मैं बार बार शेयर करता हूँ भी दिखावा कितना होना चाहिए। तो अभी आजकल क्या है कि जब रिंग सेरेमनी का फंक्शन होता है तो ज्यादातर मतलब जो लड़के हैं वो उस लड़की को मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं, और उस मोबाइल फोन में भी क्योंकि हमें इम्प्रेस करना है और थोड़ा वो समय भी दिखावे वाला होता है, तो वो उसमें आईफोन का ज्यादा चलन होता है और उसमें फेस लॉक चलता है। तो उस लड़के ने क्या किया कि अपनी जो जिस लड़की के साथ वो मंगनी हुई थी उसको फोन गिफ्ट किया और उसका फेस लॉक लगा दिया। तो उस समय तो फेस लॉक काम कर रहा था, लेकिन जब वो लड़की ने घर पे जाके अपना मुंह धो लिया, मुंह धोया तो मेकअप साफ हो गया, तो उसके बाद वो फेस लॉक से वो फोन है वो खुला नहीं था। तो अब वो मेकअप करना गलत नहीं है, लेकिन इतना मेकअप भी नहीं करना चाहिए कि जो हमारी असलियत है वो मेकअप के नीचे छुप जाए। तो हमें दिखावा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर जो हमारी असलियत है वो छुप जाए। तो ये चीज थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कहूंगा। दूसरी चीज क्या है कि जब कोई साथी या कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है तो उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के समय कुछ नए पार्टनर बनाने होते हैं, नए C&F बनाने होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होते हैं, इवन नए क्लाइंट बनाने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, या कोई नई कंपनी अपना नया IPO लॉन्च करती है, तो क्या वो अपनी उपलब्धियों का, अपने भूतकाल का अपना डाटा नहीं देती? अभी जैसे मेरे बहुत से साथी हैं जो मतलब किसी हो सकता है कोई कंपनी में किसी पार्ट में वो इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जब उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है 3-3 दिन का, 6-6 दिन का, 9-9 दिन का, तो उसके अंदर वो अपनी कंपनियों की सारी अचीवमेंट बताते हैं, उनके पास क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, और जो उनके लिए जो साथी उनमें सक्सेसफुल है उनके बारे में भी ना केवल उनको बुलाया जाता है, उनसे उनका परिचय कराया जाता है। भैया हमारे C&F ओनर है जिन्होंने हमारा C&F लेने के बाद ये अचीवमेंट की, या ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है इन्होंने ये अचीवमेंट ली। उनके बाकायदा सालाना प्रोग्राम होते हैं, उनके टूर पैकेज होते हैं, उनको हर चीज से उनको बताया जाता है। तो अगर कोई डायरेक्ट सेलर अपनी इनकम का, विदेश टूर का या उनका दिखावा करता है, तो इसका मतलब तो फिर ये सभी कंपनियां अपनी अचीवमेंट का, अपनी उपलब्धियों का दिखावा करती है। और अगर एक डायरेक्ट सेलर की ये चीज सही नहीं है फिर तो शायद उनकी भी सही नहीं होगी। अब वो जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो डायरेक्ट सेलर भी किन के सामने दिखावा करता है, जिनके सामने उसको नए रिश्ते डेवलप करने होते हैं, जिनको नए लोगों को ये विश्वास दिलाना होता है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वहां पे ऐसी ऐसी उपलब्धियां पॉसिबल है। मैं शायद मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे वो जो लड़का जो दिखा रहा था वो क्यों दिखा रहा था कि जो लड़की आप मेरे साथ भेजोगे, हमारे परिवार में भेजोगे, वो आपकी लड़की सुखी रहेगी। वो लड़की वाले भी दिखा रहे थे भी अगर लड़की आपके घर में चली गई तो आपका लड़का या आपकी फैमिली सुखी रहेगी। तो अगर हमें अपनी उपलब्धियां या गुण बताने में कोई चीज मतलब वो चीज है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर पर ही बैन क्यों, फिर तो सब पे ही होना चाहिए। तीसरी चीज अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप अगर अपने बच्चों को आप स्कूल में जाओगे, उनकी ट्रेनिंग में, उनके कॉलेज में जाओगे, या उनके जो एजुकेशन सेंटर है उनमें जाओगे, या स्पोर्ट्स एकेडमी में जाओगे, तो आप देखोगे कि कभी भी वो आपको ये नहीं बताते कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में फेल साथी कितने आई या हमने कितने बच्चों को स्टिकेट कर दिया।
वहां स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर, सेंटर के बाहर, एकेडमी के बाहर आपको अलग अलग फोटो लगी हुई मिलेगी। और वो फोटो किन लोगों की मिलेगी, या उनके जो पेपर में ऐड आएंगे उसमें जो फोटो लगी होंगी वो किन की लगी होगी। जो ये मीडिया हाउसेज ये बोल रहे हैं अभी दिखावा नहीं करना चाहिए, वो पूरे पूरे पेज की या जो पूरे पूरे मतलब उनके जो प्रोग्राम स्पॉन्सर जो प्रोग्राम चलते हैं, क्या वो उस समय उस दिखावे का साथ नहीं दे रही। अगर वो अपने सक्सेसफुल लोगों की अचीवमेंट दिखाएंगे, अभी मतलब कि कोई एकेडमी है और उनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अभी आपको मैं वैसे तो नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे, कौटिल्य एकेडमी करके एक आप देखोगे, कुमार विश्वास जी उनके चीफ गेस्ट बनते हैं बार बार, तो उसमें हजारों स्टूडेंट उनके सामने बैठे हैं और वहां पे 5-6 स्टूडेंट है जो उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि हजारों बच्चों में सिलेक्ट कितने बच्चे हुए। अब उन्होंने उनको जो वहां पे बिठा रखा था, अब बाकी लोगों को वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप हमारी एकेडमी में आओगे, हमारे पास पढ़ोगे, हमारे अनुसार चलोगे, तो जैसे इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक कामयाब डायरेक्ट सेलर क्या बोलता है, यही तो बोलता है बेचारा कि भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये काम किया, पहले मैं ये था, ऐसा ऐसा जीवन जीता और अभी मैं ऐसा ऐसा जीवन जीता हूं। जो 12th फेल या मेरे ख्याल में 12th फेल मूवी है, जिसमें वो एक लड़का बहुत गरीब घर से आता है और वो तैयारी करता है, तो जब वो सिलेक्ट करते हैं उसमें एक एकेडमी दिखाते हैं कि जो कामयाब लोगों को पैसे देके और वो झूठी फोटो वहां पे लगा देते हैं, लेकिन वहां पे कुछ अच्छी एकेडमी भी है जो उनको सच्चाई से बढ़ा रही है। तो मैं इस चीज के, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है या कोई भी बंदा यहाँ पे सही तरीके से अचीवमेंट नहीं करता, उसकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। वो आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो भी और डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो भी। अभी दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि जो लोग जॉब लग जाते हैं और अब उनको नई जगह प्रमोशन चाहिए, तो क्या अपने बायोडाटा के अंदर वो अपनी उपलब्धियां जो भूतकाल उपलब्धियां हैं उसका वो प्रदर्शन नहीं करते। अपने बायोडाटा में क्या भरते हैं वो, क्या जब वो नई जॉब लेने जाते हैं तो वो ये नहीं बताते कि मेरी पिछली कंपनी में ये थी और अब मेरे को ये मिलेगी तो मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। क्या वो कंपनी अपने बारे में नहीं बताती, क्या भाई आप पिछली कंपनी में जो जॉब कर रहे थे उसमें ये प्लस माइनस है, हमारे पास आप आओगे तो ये फ्यूचर है। यानी कि आप किसी भी रूप में जाओगे, अगर आपके साथ नया रिश्ता ऐड होने वाला है तो वो चीज है जिसको हम दिखावा बोलते हैं, वो चीज हर जगह होता ही होता है, लेकिन ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि वो होना सच्चा चाहिए, सच्चाई के उसके बिना नहीं होना चाहिए, प्रूफ के बिना नहीं होना चाहिए। अभी अगर हम इन चीजों से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, तो जो सरकार है, कोई भी जो सरकार है, चाहे वो स्टेट की है, चाहे सेंटर की है, चाहे वो किसी भी कंट्री की है, क्या वो अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं करती, करती या नहीं करती। अब पहले इतनी सड़क थी, अब हमने इतनी सड़क बना दी, पहले हमारी इतनी ट्रेनें चलती थी, अब हमने इतनी ट्रेनें चला दी, पहले इतने एयरपोर्ट थे, अब हमने इतने एयरपोर्ट बना लिए, पहले इतने रोजगार थे, अब हमने इतने रोजगार दे दिए, अभी पहले रोजगार की ये संभावनाएं थी, अभी ये रोजगार की संभावनाएं हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर क्या करता है भाई, वो भी तो अपनी भूतकाल की सारी चीजें ही तो बताता है और भविष्य की वही तो बताता है कि अगर आप ये रहोगे तो आपके फ्यूचर में ये चीज आपके साथ हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा और पर्सनल लाइफ में जाओगे तो हमारे जो माँ बाप है, या अभी अगर हम अपने बच्चों के माँ बाप हैं, या हमारे गुरुजन हैं, या हम किसी के गुरुजन हैं, या हमारे कोई प्रियजन है, या हम किसी के प्रियजन हैं, या जो हमारे अन्य शुभ चिंतक है, किसी ने हमें मतलब ये बोला भी तू बड़ा काम मत कर, या बड़ी सफलता प्राप्त मत कर, या तो बड़ा ऑफिसर मत बन जाना, तो बड़ा शोरूम मत खोल लेना। हाँ, वो ये तो जरूर बताते हैं भाई इस काम को चेक कर ले, तू अच्छे से समझ लेना, भाई तू इसको संभाल लेगा या नहीं संभाल लेगा, तेरे से पेपर पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वो इन चीजों के बारे में तो जरूर बोलते हैं, लेकिन जब से हम पैदा होते हैं वो हमें अपने बड़े सपने दिखाते हैं या नहीं दिखाते। मेरे को तो आज तक एक भी ऐसा माँ बाप नहीं मिला जो ये बोलता हो बेटा तेरे को मेरे से आगे नहीं बढ़ना। मेरे को कोई ऐसे टीचर नहीं मिला
जो ये बोलता हो अपने स्टूडेंट्स को, जो ये बोलता हो कि तेरे को मेरे से आगे नहीं बढ़ना। हर माँ बाप, हर शुभचिंतक, हर टीचर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़े सपने दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो साथ में ये जरूर बताते हैं भी तेरा काम सही होना चाहिए और तू अपनी काबिलियत चेक कर ले। तो हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हाँ, ये हर डायरेक्ट सेलर को चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ या जिस इंसान के साथ वो अपना जीवन लगाना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो कंपनी और वो इंसान सही है या नहीं। वो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जाओगे तो भी आपको चेक करना है, और डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं जाओगे, आप और कहीं भी जाओगे, अगर वो आपकी जगह या आपके लोग सही नहीं है तो वहां भी वही असर होने वाला है भाई। ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी। अभी अगर आप देखोगे कि हमारे में से कोई भी बंदा नया घर लेता है, नई गाड़ी लेता है, या नया शोरूम खोलता है, या उसको कोई नई अचीवमेंट मिलती है, कोई नई जॉब मिलती है, तो वो जैसी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार वो उसमें डालता या नहीं डालता है। अभी जितने ये ट्विटर अकाउंट है, अभी शायद उसका नाम चेंज हो गया, या सोशल मीडिया पे आप देखोगे, अभी भी आप देखोगे किसी ना किसी ने अपनी नई गाड़ी, और खास करके दिवालियों के सीजन पे तो बहुत से साथियों ने अपनी नई गाड़ी की फोटो डाली होगी। अभी किसी ने गृह प्रवेश किया है तो उन्होंने अपने गृह प्रवेश की फोटो डाली होगी। किसी का कोई भी नई अचीवमेंट है, किसी को किसी कंपनी में कोई सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे उसकी कोई भी अचीवमेंट है, हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार उसका प्रचार करता है या नहीं करता है। तो अगर हर इंसान अपना प्रचार करता है, प्रचार का मतलब दिखावा करता है, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या वो डायरेक्ट सेलर अपना प्रचार या दिखावा कर रहा है तो उसमें क्या अर्ज की बात है भाई। हाँ, ये फिर मैं कहूंगा कि वो प्रचार और दिखावा सही और अच्छा होना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए अगर हम कर्जवान हो रहे हैं तो वो, चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग में कर्जवान हो रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, और बिना डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कर्जवान हो रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। अगर आप एक और सिंपल सी बात देखेंगे, जो हमारे लगभग जो हमारे मतलब पूर्वज हैं, उन्होंने हम सब के साथ एक चीज जरूर की है कि अपनी मुश्किलों को और अपनी सफलताओं का दिखावा जरूर किया है। कि हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था, हम स्कूल कॉलेज में इतने किलोमीटर जाते थे, तेरे दादा के तेरे दादाजी के टाइम में ये नहीं होता था, तेरे पिताजी के टाइम में ये नहीं होता था। तो वो आपको अपनी मुश्किलों का, और फिर ये भी आपको बताएंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, हमने तुम्हारे लिए घर बना दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, हमने तुम्हारे लिए प्लॉट लेके दे दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। तो अगर कोई अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पोतों को अपनी सफलताओं का दिखावा कर रहा है, तो अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कोई डायरेक्ट सेलर अपनी सफलताओं का दिखावा कर दे तो उसमें क्या अर्थ की बात है भाई। हाँ, ये चीज मैं फिर कहूंगा कि वो जो दिखावा है वो सच्चा और अच्छा होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट सेलिंग में भी नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग से अलग भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने एक चीज सुनी होगी, और वो मैं डायरेक्ट सेलिंग में के अलावा आपने बहुत से सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। अब ये चीज किसने चलाई भाई? किसी डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने तो नहीं चलाई। ये तो पता नहीं कब से चल रही है, तब से हम सुनते आ रहे हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर जो दिखता है वो बिकता है, और अगर डायरेक्ट सेलर अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को दिखा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। हाँ, ये चीज हमें जरूर देखना चाहिए कि उसकी जो उपलब्धि है वो लीगल और एथिकल तरीके से है या नहीं है। ये चीज हमें जरूर जरूर आपको देखनी चाहिए। फिर भी इस लाइव को देखने वाले या कोई भी ऐसा साथी जिसको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग काम ठीक नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनी सही या बिना सही हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला बंदा सही या बिना सही हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सही नहीं है, तो मैं आप सब सोशल मीडिया वाले साथियों को, सभी मीडिया हाउसेज को, कोई इंडिविजुअल कोई साथी है, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। मैं आप सब के साथ लाइव आने को तैयार हूं, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने को तैयार हूं, मैं आपके साथ किसी भी तरीके से किसी भी शहर में आपके साथ मुलाकात करने को तैयार हूं,
या प्रिंट मीडिया से है तो मैं उसमें आपके साथ आने को तैयार हूँ। इंडिविजुअल कोई साथी मेरे से लाइव करना चाहे, बातचीत करना चाहे, फोन पे बात करना चाहे, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। आप सब साथी मेरे से बातचीत कर सकते हैं। और मैंने इंटरनली अपने साथियों के लिए एक रिवार्ड निकाला हुआ है, वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इन 6 पैरामीटर में खरा नहीं उतरता है तो मैं आपको 1 लाख रुपया प्राइज दूंगा। आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे ख्याल में ये आपके पास आ रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी साथी जिसका आपको इस डायरेक्ट सेलर का इसके अंदर नंबर दिख रहा है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वो नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो 6 पैरामीटर क्या है कि सबसे पहली चीज क्या है कि वो काम आसान होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो हमारा काम है या हम कोई भी करियर देखते हैं तो उसमें हम 6 चीजें क्या देखते हैं, चाहे वो हम अपने लिए देख रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि वो काम आसान हो। दूसरी चीज क्या है कि उसमें हमारी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्योंकि अभी मैं पर्सनली क्या मानता हूं, हालांकि प्रचार इस चीज का बहुत ज्यादा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लेकिन मैं अपवाद तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मेहनती है, ईमानदार है और वो आपको बेरोजगार मिलेगा। ज्यादातर लोग क्या है कि आपको अंडर लेबर काम करते हुए मिलेंगे। अंडर लेबर का मतलब क्या है कि वो साथी अभी काम कर रहे हैं लेकिन वो साथी उनको उतना इनकम या वैसा पैसा या वैसा पद नहीं मिल रहा जिसके वो अपने आप को काबिल मानते हैं। तो उन साथियों को क्या है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसको वो पूरे तरीके से काम कर पाए, फुल टाइम काम कर पाए। तो उनको एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक पार्ट टाइम या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि आज हम ज्यादा या तो हमारे पास पैसा होता नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमने या हमारे पूर्वजों ने जो मुश्किल से खून पसीने की इनकम को इकट्ठा किया है उसके ऊपर हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो या बहुत कम हो। चौथी चीज क्या है, अच्छा हो। अच्छे से हमारा मतलब क्या है कि हमारे संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हमें बार बार ये चीज बोली जाती है कि तू चाहे 2 रोटी कम खा लेना भाई, लेकिन हमें किसी का ऐश करके घर पे पैसे नहीं लेके आने हैं, किसी का उलाना लेके घर पे लेके नहीं आना है। तो ऐसे शब्दों के साथ हम बड़े होते हैं, हमारे संस्कार मजबूत होते हैं। तो हम कोई ऐसा काम चाहते हैं जो हमारे को अच्छाई और शुभ कर्म के साथ हम कर पाए। लीगल होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। और 5वीं चीज क्या है कि वो काम बड़ी सफलता दिलवाने वाला होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज है, हमारा जो जीवन है वो 2 पार्ट के अंदर पिसता है। 2 पार्ट क्या है, एक तरफ हमारे संस्कार है जिसको हम अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सपने हैं जो हमारी उम्र के साथ हमारे उसके साथ इच्छाओं के रूप में बड़े होते रहते हैं। कोई बंदा बड़ा होकर ये नहीं सोचता कि मेरे को छोटे से घर में शिफ्ट होना है। कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मेरे को सारी उम्र कार की बजाय बाइक या ऑटो के अंदर घूमना है, बस में घूमना है। कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मैं अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ाऊं। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कैरियर का चुनाव आता है तो हम 2 चीजों के बीच में पिस जाते हैं कि अगर हम अपने संस्कारों की तरफ जाते हैं, यानी कि कानूनन अच्छाई, सच्चाई और भलाई वाले काम में जाते हैं, तो हमारे हाथ से मोटी कमाई वाले काम चले जाते हैं। और जब हम मोटी कमाई वाले काम की तरफ जाते हैं तो हमारे हाथ से अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म वाले काम चले जाते हैं। जो आम आदमी, मैं उनकी बातचीत कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जहां पे ये बड़ी सफलता है वहां पे संख्याएं बहुत सीमित है। तो हमें कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जो जहां सीखने और मेहनत करने के लिए जो तैयार हो, वहां पे असीमित आम आदमी उस काम को कर पाए। तो और 7वीं चीज क्या है जो अभी कुछ दिनों में महसूस की कि हम लोग अच्छी संगत, अच्छा माहौल चाहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म की बातें होंगी तो वो माहौल आपको अच्छा भी मिलेगा, वह संगत अच्छी भी मिलेगी, और आपका जो सकारात्मकता है वो चीज भी वहां पे आपकी बनी रहेगी। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के इस आंकड़े में देखते हैं कि पहले नंबर पे आसान, तो हम 3 पैरामीटर पे इस काम को देखते हैं कि इजी टू स्टार्ट, यानी काम करने में वो काम बहुत आसान होना चाहिए।
दूसरा चीज क्या है, उस काम को संचालन करना। अभी हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो एक बार अपने काम को बहुत ऊंचाइयों पे या उस पे ले जाते हैं, लेकिन उसका संचालन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे उनको उस तरीके का मार्गदर्शन या सहयोग नहीं मिल पाता और सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सही जगह और सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज जरूर मिलेगी कि आप इजी टू स्टार्ट, ऑपरेट एंड सपोर्ट सिस्टम आपको वहां पे मिलता है। दूसरी चीज क्या है, आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप अपनी स्थिति के अनुसार पार्ट टाइम या फुल टाइम आप इस काम को कर सकते हैं। कभी आपका सीजन है तो आप वहां पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कभी ऑफ सीजन आप यहाँ पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आप रोजाना टाइम भी दे सकते हैं, संडे टू संडे दे सकते हैं, वो आपकी मनोस्थिति और परिस्थिति पे डिपेंड करता है। थर्ड चीज क्या है, सस्ता। सस्ते में हमारी 3 कॉस्ट इंक्लूड होती है, एंट्री कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और लर्निंग कॉस्ट। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें एंट्री कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है और लर्निंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। और कुछ कंपनियां तो ऐसी है जो आपको सीखने पे रिवार्ड भी देती है। और चीज क्या है कि वो काम अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा होने में जैसे मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर होते हैं, अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म के साथ करने वाला काम। दूसरा, वहां पे आपको अच्छी संगत मिले, अच्छा माहौल मिले और आपको सकारात्मकता मिले, वहां पे पॉजिटिविटी मिले और जीवन में बड़ा करने की आपको प्रेरणा मिले। वो काम लीगल और एथिकल होना चाहिए, सैद्धांतिक तौर पे होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले दिखा दिए थे कि अगर आप मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम करेंगे तो फिर आज नहीं तो कल आपके साथ चैलेंज आना ही आना है। और अगर आप लीगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करेंगे तो आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, और ना केवल बना सकते हैं बल्कि आपकी भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर मंथली टर्नओवर हो सकती है, 40 लाख रुपए महीने से ऊपर की आमदनी हो सकती है, और आप बड़े बड़े उसमें अपना, और आप जो करोगे वो सेम चीज आपकी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है या होती है, आप ये मान सकते हो। तो बहुत बड़ी सफलता आप यहाँ पे ले सकते हैं और असीमित अपॉर्चुनिटी है। आप असीमित लोगों को यहाँ पे इस काम को शुरुआत करवा सकते हैं। हाँ, मैं ये तो बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को ऐसे बहुत से लोग मिले जो सफल नहीं हुए, लेकिन मेरे को एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो इसमें सफल नहीं हो सकता था। हाँ, सफलता के लिए जो हमें सीखना है, मेहनत करनी है, उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। सही जगह का मतलब सही कंपनी, सही लोग, और उनके साथ अपने को सही तरीके से काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप अपना 100% देने के बावजूद गूगल पे, यूट्यूब से, एआई से, परिवार से, अपने शुभ चिंतकों से बातचीत करने के बावजूद भी अगर आप ये 1 लाख रुपए नहीं जीत पाए, आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको निराश हो, आप खुश हो जाइए। क्यों खुश? असीम कृपा से। मैं फिर कहूंगा, परमात्मा की असीम कृपा से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमें और आपको गर्व के साथ अपने परिवार, समाज व देश के लाखों करोड़ों परिवारों के जीवन में खुशियां देने का मौका मिल रहा है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं आप सब साथियों से मिल पाया, आप सब साथियों के साथ इतना समय बिताने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।